गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th लेवल 2 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में यूनिट नंबर 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर सेशन नंबर 2 सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या है, टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। क्या तरीके हैं आपकी जो इंटरनल जो आपकी स्ट्रेंथ है, इंटरनल जो आंतरिक जो आपकी शक्ति है, जो आपकी मजबूती है, और आपका जो कमजोरी है, इंटरनल कमजोरी है, उन पे आप क्या तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने क्षमताओं को, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो और अपनी जो कमजोरी है उसको आप कम कर सकते हो। तो आपने सबसे पहले आपने स्ट्रेंथ ढूंढनी है, आपकी स्ट्रेंथ किस किस जगह पे कौन से फील्ड में है, क्या क्या आप अच्छा कर पाते हो, क्या क्या आपकी क्षमताएं हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग स्ट्रेंथ का मतलब आपने अपनी शक्ति ढूंढनी है, आपने अपनी स्ट्रेंथ मजबूती किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाते हो, उसको आपने अपनी क्षमताओं को, अपनी एबिलिटीज़ को ढूंढना है। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल। आपने जो भी आप अच्छी तरह से जो कर पाते हो, जिस चीज़ों में अच्छी तरह से आप कर पाने में सफल होते हो, उसके बारे में आपने सोचना है। थिंक अबाउट व्हाट अदर लाइक इन यू। और ये भी आपने सोचना है कि जो दूसरे लोग हैं आपके, क्या आप में ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या वो काम करो, वो काम आपके द्वारा करने में वो सबसे ज़्यादा जो उनको पसंदता मिलती है, वो पसंद करते हैं, वो आपको सोचना चाहिए कि किन चीज़ों में। टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। आपको इस बारे में कुछ सोचना चाहिए, समय निकालना चाहिए कि किन फील्ड में, किन क्षेत्रों में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो और कैसे कर पाओगे। फाइंडिंग वीकनेसेस, आपको अपनी कमजोरी ढूंढनी है, आपकी इंटरनल वीकनेस जो कमजोरी है किस क्षेत्र में है, किस एरिया में है। पॉइंटिंग आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ता है कोई भी काम करते हुए। एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट, आपको मुश्किल होती है ऐसा काम करने में, ऐसे आपको क्षेत्र ढूंढने पड़ेंगे। लुक एट द फीडबैक अदर यूजली गिव यू। और क्या कोई भी आपको कोई टास्क दिया था, काम दिया था करने के लिए, उसमें उनकी क्या, आपके द्वारा काम करने के बाद उनकी जो प्रतिक्रिया आती है, इसमें आपको सोचना चाहिए किस तरह की प्रतिक्रिया है, इसको एनालाइज करना चाहिए, विश्लेषण करना चाहिए। बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेसेस। और आपको खुले मन से जो भी आपने टास्क कंप्लीट किया उसकी जो फीडबैक आती है, अगर सही आती है तो बहुत बढ़िया है, अगर गलत आती है, गलत फीडबैक, गलत प्रतिक्रिया वो देता है, आपने काम सही नहीं किया, तब भी आपको उसको खुले मन से उसको स्वीकार करना चाहिए। जो मैंने गलत काम किया उसमें कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, इसके बारे में उससे डिस्कशन करनी चाहिए जहाँ भी आप काम कर रहे हो। टेक इट एज एन एरिया इम्प्रूवमेंट, और इम्प्रूव करने की, उसमें सुधार लाने की आप कोशिश करनी चाहिए कि कैसे मैं जो भी मेरे को टास्क दिया गया उसमें जो खामियां रह गई उसमें कैसे मैं इम्प्रूवमेंट, सुधार कर सकता हूँ। यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस वंस यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस। अगर कुछ आगे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर उन क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाता है तो आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचान सकते हैं और उस पर काबू पा सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं और वीकनेस को कम कर सकते हैं। हाउ आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, मतलब मैं दूसरों से कैसे अलग हूँ, ये आपको कैसे अलग हूँ, इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। हाउ डू आई डू बेटर दैन अदर्स, मैं दूसरों से मैं कितना अच्छा कर सकता हूँ किसी भी काम में जो मैं नहीं कर पाता। व्हाट डू अदर पीपल एडमायर मी, और ऐसी कौन सी चीज़ है कि लोग मुझे जो भी मैं, ऐसा कौन सा टास्क है जिसे अगर मैं वो करता हूँ तो मुझे उसकी प्रशंसा मिलती है और टास्क करने में अच्छी तरह से मैं कर पाता हूँ। व्हाट मेक्स मी स्टैंड आउट, कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उन चीज़ों में मुझे इम्प्रूवमेंट, किन चीज़ों में मुझे इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, ऐसे कौन से एरियाज हैं। व्हाट आई वरी एंड स्ट्रगल, बट वेयर डू आई वरी एंड स्ट्रगल्स, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहाँ मुझे चिंता करने की जरूरत है, जहाँ मैं संघर्ष करता हूँ, उन पर काबू कैसे पाया जा सकता है, वो चीज़ें मुझे सीखनी पड़ेगी।
वेयर हाउ एंड वाई डू अदर परफॉर्म बेटर देन मी, ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, कहाँ ऐसे क्षेत्र हैं और कैसे और क्यों दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो ये भी मुझे सोचना पड़ेगा। वट एडवाइस फॉर इम्प्रूवमेंट डू आई ऑफन रिसीव फ्रॉम अदर्स, ऐसी मुझे सलाह हमेशा दूसरों से लेती रहनी चाहिए। भाई ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या मुझे सुधार करने की ज़रूरत है। अब कुछ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और एबिलिटीज़, आपकी जो रुचि है, आपकी क्षमताएं हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, उसमें क्या अंतर है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। टेबल दी है डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट और एबिलिटीज़, आपकी रुचि और क्षमताएं क्या है। इंटरेस्ट में है थिंग्स बट दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप कुछ खाली समय में आपको करने में खुशी मिलती है, और वो कैसे कर पाते हो। अनएक्वायर्ड एंड नेचुरल एबिलिटी, आपकी प्राकृतिक क्षमता होती है जो आप उसके कारण वो आप कर पाते हो। थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क्स टू डू इट, कई काम ऐसे होते हैं बजाय इसके कोई आपको करने के लिए बोलता है फिर भी आप वो काम करते हो, आपकी जिज्ञासा होती है, उत्सुक होते हो आप वो काम करने के लिए, जिससे अनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विद ए क्वांटेबल प्रोफेंसी, जिसमें आप एक आप में क्षमता होती है जिससे आप वो काम एक प्रोफिशिएंट तरीके से, प्रवीणता से आप वो काम कर पाते हो। थिंग्स यू वांट टू लर्न और वुड लाइक टू डू इन द फ्यूचर, आपको ये सीखना चाहिए भी कौन से काम करने से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, तो वो काम आपको अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करनी चाहिए। व्हाट योर इंटरेस्ट डू नॉट मैच योर एबिलिटीज, अभी कौन सी ऐसी रुचि है जो आपकी क्षमताओं से मेल नहीं खाती। यू कैन आइदर इम्प्रूव योर एबिलिटीज और फॉलो सम अदर पाथ, या तो आप अपनी क्षमताओं में सुधार कर लेते हो या फिर कोई दूसरा रास्ता आप चुन लेते हो। जैसे उदाहरण के लिए यू मे लाइक, जैसे आप म्यूजिक पसंद करते हो बट यू मे नॉट बी गुड एट सिंगिंग, लेकिन आपको गाना गाना पसंद नहीं है, इसलिए आपको गाना गाने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाकी नेक्स्ट